सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। धारण करती है, क्योंकि आत्मा अमर है, वह कभी नहीं मरती और पुनर्जन्म का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे या बुरे कर्म ही होते हैं या हमारी अधूरी वासना होती है। हमारे पूर्वज हमारे ही खानदान में जन्म लेते हैं। हम जो भी कर्म वर्तमान जन्म में करते हैं उसका फल भुगतने के लिए एक शरीर जैसे माध्यम की जरूरत पड़ती है और आत्मा एक नया शरीर माता के गर्भ में जाकर धारण करती है और 9 महीने के बाद एक नवजात बच्चे के रूप में यह आत्मा जन्म लेती है। यहाँ से शुरू हो जाता है नए जन्म का सफर। ये सफर हमारे पुराने कर्मों से मुक्ति दिलाता है या फिर नए कर्म के बंधन में बांधता है। हमारे जन्म का हिसाब किताब राहु रखता है। राहु सभी हिसाब किताब का कच्चा चिट्ठा शनि को दे देता है, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है, वही न्यायाधीश है, वही कर्माधिकारी है और दंडाधिकारी भी शनि ही है। गुरु ज्ञान के कारक है। यदि हम कोई भी कर्म ज्ञान पूर्वक करेंगे तो हमारे आत्मा की गति मोक्ष की तरफ अवश्य होती है। हमें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिल सकता है। यहाँ जो योग हम दिखाएंगे वह आपकी जन्म कुंडली पर ही लागू होंगे। आइए इसे कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनि का जिक्र है। जिस तरह मनुष्य योनि है इसी तरह प्रेत योनि का अस्तित्व भी है। हमारे कुछ पूर्वज प्रेत योनि में हजारों साल से भटकते हो तो यह हम नहीं जान सकते। हमारी कुंडली में गुरु, शनि और राहु की स्थिति हमारे पूर्वजों का संबंध उजागर करती है। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो सकता है। लग्न में आपकी कुंडली में गुरु हो तो आपके ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद है या पूर्वज दोष है ऐसा समझना होगा। जब आप अकेले हो तब या आपके घर में जब पूजा कर रहे हो तब आसपास किसी की उपस्थिति का एहसास आपको होता है। प्रेत आत्मा हवा स्वरूप होती है। जातक को हर अमावस के दिन दूध का दान करना चाहिए, क्योंकि अमावस पर अधिकार पितरों का होता है। दूध का दान किसी गरीब व्यक्ति को करें, आपका पूजा में मन लग जाएगा। आपकी कुंडली में दूसरे या 8वें गुरु होगा। जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, आपका लग्न कोई भी हो, दूसरे या 8वें स्थान में गुरु होगा तो यह गुरु यही संदेश देता है कि जातक पूर्व जन्म में संत या संत जैसी प्रकृति का व्यक्ति था। जातक की पूर्व जन्म की कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थी, इसीलिए पुनर्जन्म धारण करना पड़ा है। ऐसे जातक पर अदृश्य प्रेतात्माओं का आशीर्वाद होता है। इस जन्म में अच्छे धार्मिक कर्म करने से जातक की तमाम इच्छाएं पूर्ण होती है। जातक का जन्म अच्छे घर में हुआ है और जातक अपने जीवन का अंतिम भाग ईश्वर की आराधना में बिताता है और जीवन के अंत के बाद जातक मोक्ष प्राप्त करता है। जातक की कुंडली में यदि तीसरे गुरु बैठा होगा तो ऐसा माना जाता है कि जातक के पूर्व जन्म में कोई पूर्व स्त्री सती बनी थी। सती के 2 अर्थ है। एक वो जो जीवन भर अपने पति का ख्याल रखती है, उनकी सेवा में तैयार रहती है, उसे सती कहते हैं। और दूसरा अर्थ वो है
जो किसी जमाने में पति के मृत्यु के बाद उसके साथ ही जलकर मर जाती थी, उसे सती प्रथा कहते थे। हालांकि अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है और उस स्त्री के आशीर्वाद के कारण, यानी कि जो सती है उनके आशीर्वाद के कारण आपका वर्तमान जन्म सुखमय गुजरता है। लेकिन शापित होने पर जातक शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से दुखी बनता है। अपनी कुल देवी की और माता दुर्गा की आराधना करने से जातक को लाभ होता है। जातक की कुंडली में गुरु यदि चौथे होगा तो जातक ने पूर्वज बनकर अपने ही खानदान में जन्म लिया है। पूर्वजों के आशीर्वाद के कारण जातक का जीवन सुख में बीतता है। कुंडली में जातक का गुरु निर्बल और शापित हो तो जातक मुश्किलों में घिरा हुआ नजर आता है। उसे हमेशा डर लगता रहता है। जातक को पूर्वजों की जगह पर जाकर शांति करवानी चाहिए। इसे नारायण बलि कहते हैं। इससे पूर्वजों के आत्मा को शांति मिलती है। जातक को खुद के परिवार के लिए मंगलमय कामना करनी चाहिए। जातक की कुंडली में गुरु नवम भाग्य स्थान में होगा तो बुर्जुक पूर्वजों का आशीर्वाद जातक को मिलता है। पूर्व जन्म के कारण जातक के पूर्वज इसे अदृश्य रूप से मदद करते रहते हैं। ऐसा जातक माया का त्यागी होता है और संत जैसे विचारों वाला होता है। जातक की उम्र बढ़ती जाती है और उम्र के साथ वह धार्मिक और ब्रह्म ज्ञानी बनता जाता है। जातक की कुंडली में गुरु यदि दशम स्थान में होगा तो जातक पूर्व जन्म के संस्कार के कारण धार्मिक विचार का होता है। उसे अपने ईश्वर पर अटूट श्रद्धा होती है। धार्मिक संस्था में वह पद अधिकारी होता है या वह बड़े संत समान होता है। यदि गुरु शुभ न हो तो जातक दुष्ट कार्यों के कारण बेईमानी, झूठ, भ्रष्ट तरीके से अपनी आर्थिक उन्नति करता है, लेकिन आखिर में वह ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है। जातक की कुंडली में 11वें स्थान में गुरु ये सूचना देता है कि जातक पूर्व जन्म में मंत्र, तंत्र और गुप्त विद्याओं की जानकारी रखता था, लेकिन गलत कार्यों की आदत की वजह से दूषित प्रेत आत्मा पारिवारिक सुख में अड़चने पैदा करती है। जातक मानसिक अशांति के कारण परेशान रहता है। 11वें गुरु के साथ यदि आपकी कुंडली में राहु भी मौजूद हो, इसे चंडाल योग भी कहते हैं, तो राहु भी मौजूद हो तो ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जातक महाकाली की आराधना करे और संयमी जीवन बिताए तो उसे लाभ होता है। जातक की कुंडली में 12वें स्थान में गुरु के साथ राहु, शनि भी मौजूद होंगे, जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। 12वें स्थान में गुरु के साथ यदि राहु, शनि बैठे होंगे तो जातक ने अपने पूर्व जन्म में कोई धार्मिक स्थान या मंदिर तोड़ने का पाप किया है, ऐसा निश्चित मान लेना है। ऐसे जातक को कोई अच्छी आत्मा का वर्तमान जन्म में अदृश्य रूप में साथ मिलता है। जातक मंदिरों में दान धर्म करता है
तो जातक को लाभ मिलता है। जातक गलत चीजों का भोजन करता है या मांस मदिरा का सेवन करता है तो उसे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अब शनि राहु का प्रेत आत्माओं के साथ क्या संबंध है ये भी जानेंगे। शनि राहु दोनों एक साथ हो तो उसे श्रापित योग, प्रेत बाधा योग या पिशाच योग भी कहते हैं। शनि राहु दूसरे स्थान में होंगे, जैसे हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं शनि और राहु को। शनि राहु दूसरे स्थान में होंगे तो ऐसा माना जाता है कि जातक ने अपने पूर्व जन्म में किसी को बिना कारण सताया था, उसे कष्ट दिया था, जिसके कारण उस व्यक्ति की हाय लग जाती है। परिणाम स्वरूप वर्तमान जन्म में शारीरिक, आर्थिक और कौटुंबिक मुश्किलों का सामना इस जातक को करना पड़ता है। नींद न आना, डरावने सपनों का आना जैसे फल यहाँ मिलते हैं और कोई प्रेत आत्मा का साया अदृश्य रूप से हर कार्य में अड़चन लाता रहता है। जातक बिना कारण भयभीत होता रहता है, एक अनजाना डर उसका पीछा करता रहता है। चौथे स्थान में शनि राहु का पिशाच योग, जैसे हम यहाँ आपको बता रहे हैं, चौथे स्थान में शनि और राहु, ये पिशाच योग है। तो जातक के पूर्वज इस समय सर्प योनि में है ऐसा दर्शाता है। जातक को नाग और सर्प से डर लगता है, वह जानवर या सर्प की सेवा करे तो उसे लाभ होता है। हर सोमवार भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दूध पानी और काले तिल मिश्रित पानी चढ़ाना चाहिए। यदि उसे कोई पेट संबंधित बीमारी हो तो उसे इलाज करने से रोग से मुक्ति मिल जाती है। शनि राहु दोनों तीसरे स्थान में या छठे स्थान में हो तो जातक को अदृश्य आत्माओं के द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। यह पूर्वाभास जातक को मदद रूप साबित होता है। जातक वर्तमान जन्म में जमीन से जुड़ा कोई कार्य या भूगर्भ जमीन के नीचे का संशोधन कार्य का ज्ञान प्राप्त करता है। जातक को हमेशा एक अनजाना भय लगा रहता है। पंचम स्थान में शनि राहु का पिशाच योग, पूर्व जन्म में जातक ने किसी को घातक हथियार से नुकसान पहुंचाया हो ऐसा दर्शाता है। इस जन्म में जातक को संतान संबंधित तकलीफ का सामना करना पड़ता है। पेट संबंधित बीमारी या संतान होने में विलंब होना जैसे फल इस जन्म में जातक को मिलते हैं। सप्तम स्थान में शनि राहु का पिशाच योग, पूर्व जन्म में पत्नी संबंधित दोष दर्शाता है। इस जन्म में जातक को पत्नी के सुख में कमी आती है, व्यापार में घाटा होता है, आंख की बीमारी, शारीरिक कष्ट भुगतना पड़ता है, अपने कौटुंबिक सुख में भी कमी रहती है। जातक धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी ले या अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करे तो उसे तुरंत राहत मिलती है।
अष्टम स्थान में राहु और शनि का योग। अष्टम स्थान में शनि राहु का योग हो तो जातक ने पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति पर तंत्र मंत्र का गलत प्रयोग किया था, इसलिए इस जन्म में जातक सदा भयभीत रहता है। जातक को सर्प, चोर और मरे हुए व्यक्ति से डर लगता है। दूध का दान अमावस्या के दिन करने से ये डर धीरे धीरे निकल जाता है। दान गरीब व्यक्ति को ही करना चाहिए। नवम स्थान में शनि राहु हो तो जातक ने अपने पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति की उन्नति में रुकावटें डाली थी, जिसका दोष उसे लगा था। इस जन्म में ऐसा जातक अपनी नौकरी में कोई खास उन्नति नहीं करता। उसे चाहिए कि इस जन्म में वह दूसरों की मदद करे, उसके लिए नौकरी का इंतजाम करे, तो पूर्व जन्म का दोष कम हो जाएगा। शनि राहु यदि 12वें स्थान में पिशाच योग बना रहे हो और यदि यही योग आपकी कुंडली में इसी जगह पर हो तो इसका फल हम जानेंगे। इससे पहले हम एक जरूरी बात यहाँ जानते चलेंगे। हम कोई भी पाप कर्म करें, क्या पाप कर्म शांत होते हैं? ग्रह शांति, यज्ञ और रत्न पहनने से कलेश दूर हो सकता है? तो इसका जवाब है ना। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म है गंभीर प्रकार के कुकर्म, किसी की हत्या करना, बलात्कार करना, जिसे आपने आसरा दिया हो उसका धन छीन लेना, माता पिता को घर से बाहर निकाल देना, उसे डर डर की ठोकर खाने के लिए मजबूर करना, यह सारे कर्म कुकर्म माने जाते हैं, जिसका कोई भी प्रायश्चित शास्त्रों में नहीं बताया गया है। दूसरा कर्म वह होता है जो हमने जानबूझकर नहीं किया होता है, बिना स्वार्थ के अनजाने में हुआ है। इसका उपाय पूजा, नंग, रत्न या कोई विद्या से किया जा सकता है। तीसरे प्रकार के कर्म मानसिक अपराध में आते हैं, यानी हम मन के द्वारा विचारों से जो पाप करते हैं, इसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जातक लगातार 15 साल तक दुखों और मुश्किलों का सामना करता रहता है, फिर सब अपने आप ठीक हो जाता है। कर्म पूर्व जन्म के हो या इस जन्म के, फल भुगतना ही पड़ता है। अब 12वें स्थान में शनि राहु के पिशाच योग के विषय में जानते हैं। इस स्थान में शनि राहु के कारण जातक को पूर्व जन्म का सर्प दोष होता है, जिसके कारण जातक को वर्तमान जन्म में नुकसान होता रहता है। ऐसे जातक को बीच वाली मध्यमा उंगली में चांदी की सर्पाकार वेटी यानी अंगूठी धारण करनी चाहिए। हर सोमवार को शिवालय में जाकर दूध पानी से महादेव पर अभिषेक करना चाहिए। साथ ही जानवरों को चारा खिलाना, पक्षियों को दाना डालना जैसे पुण्य के कर्म करने से जातक को लाभ अवश्य होता है।